संत वृंद, भक्त वृंद, माताएं बहनें, भारत के भविष्य कर्णधार बाल गोपाल सूक्ष्म रूप से पधारे सभी देवता देवियों के चरणों में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए हम जानते हैं मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है, या मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है या नरक, इसकी पहचान कैसे हो तो जानते हैं। यह बात हमारे गुरुजी बार बार कहा करते थे। एक बार की बात, एक संत, गृहस्थ संत जो है गुरुजी के पास पहुंचा और जा कर के प्रार्थना किया, महाराज हमें भी शिष्य बना ले। तो गुरुजी बोले कि देखो बच्चा, शिष्य बनना, संत बनना, महात्मा बनना साधारण बात नहीं है। आप गृहस्थ में हो, गृहस्थी से सबकी व्यवस्था बनती है, क्योंकि जितने भी धर्म है, जितने भी आश्रम है, सारे आश्रम गृहस्थियों से ही चलते हैं। इसलिए गृहस्थ में रह करके सबकी सेवा करना सबसे बड़ी पूजा है। बोला कि नहीं, हमको घर द्वार से बड़ा कष्ट हो रहा है, और मैंने सुना है कि संत बन जाने पर, महात्मा बन जाने पर वहाँ बड़ी सुख सुविधा मिलती है, धन धान वैभव, सुख शांति, ऐश्वर्य, ऐसी रूम मिलेगा, ऐसी बंगला मिलेगा, घर द्वार सब कुछ जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमको संत बन जाना है। महात्मा जी ने कहा देखो, गृहस्थ से ज़्यादा कष्ट जो है संतों को होती है, संत बनने में होता है। और संत अपने अपने कर्म के अनुसार, तपस्या के अनुसार ही फल की प्राप्ति करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति तपस्या नहीं किए और फल की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए उन्होंने विचार किए और कहे कि ठीक है, लो मंत्र दीक्षा दे दी, और मंत्र दीक्षा दे करके उनको कहे कि अब तुम यहाँ से जाओ और जा करके पूरे भारत का भ्रमण करो। अब वो महात्मा जो है कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। अब तो बड़ा कष्ट में रहने लगा, कभी मिल जाए तो खा लेवे, कभी ना मिले तो भूखे प्यासे जहें तहें सो जाए। साल भर के बाद घूमते घूमते आया उनके पास और आकर के चरणों में गिरा, बोले महाराज संत बनने में बड़ा कष्ट होता है। गुरुजी बोले कि देखो, संत बन के तपस्या जो करते हैं उसी को फल की प्राप्ति होती है, उसकी कर्मों के अनुसार उसके फल की प्राप्ति होता है। इसलिए तपस्वी होने के बाद ही उसके आगे पीछे लक्ष्मी की भ्रमार होती है। इसलिए तपस्या करो, सुंदर कर्म गृहस्थ में रह कर के करो या संत बनकर के करो, महात्मा बनकर के करो, सुंदर कर्म ही आपके फल की प्राप्ति कराता है। अब उसे ज्ञान हो गया। गुरु जी पूछे कि बताओ, इतने दूर भ्रमण किया, पूरा विश्व को भ्रमण कर गया, बताओ कौन से व्यक्ति नरक जाते, कौन से व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं? अनुभव हुआ? शिष्य ने कहा नहीं। अब गुरु जी गुस्सा आया, तुरंत डंडा निकाले, तो भागो तुम आश्रम, जा करके पता लगाओ। तब तक तुम अपना मुख मत दिखाना जब तक तुम ये पता करके न आओ कि स्वर्ग में कौन जाता है, नरक में कौन जाता है। तुम मेरे चेहरा मत दिखाना। और गुरु जी डंडा लेकर के जब आगे बढ़े तो शिष्य भागा। भागते भागते मन में प्रणय कर लिया, संकल्प कर लिया कि अब तो पता करके ही गुरु जी के सानिध्य में पहुँचना है। और ऐसे विचार करके वह गया एक शमशान के पास, और शमशान में जा करके बैठ गया, प्राण त्याग करने की इच्छा से। तब तक वहाँ एक संत भी आकर के विराजमान हो। उसी समय शमशान के रास्ते से जाने वाले जितने लोग, एक व्यक्ति का प्राणांत हो गया, उसके शव को लिए जा रहे, आगे पीछे वाले सब लोग चिल्लाते जा रहे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। अंत में यही करते हैं।
बड़े ढोलक नगाड़ों के साथ बाजा बजाते हुए सभी लोग जा रहे थे। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन फिर एक व्यक्ति मरा हुआ, फिर सब में फिर जय जयकार लगा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। ढोलक नगाड़ों के साथ चले जा रहे थे। शव को जलाए, फिर वापस होटलों में जाके भोजन किए अपने घर। यह जो शीश है, महात्मा जी से पूछे, महाराज दोनों की लोग आए तो जलाने के, लेकिन दोनों के चेहरे पर अलग अलग मुस्कान, अलग खुशी। बोले कि बात सही है, जिसने मर करके और यहाँ ले आए जलाने के लिए, सब लोगों ने राम नाम सत्य है बोलते आ रहे थे, लेकिन मन में देखा किसी ने फुसफुस कर रहा था। किसी ने कहा कि देखो ये बड़ा पापी था, दबंगई था, हम लोग तो डर के इसके साथ में आ गए। रिलेशन वाले ये सबको सताने का ही काम था। वो पहले वाले दिन में दबंगई को जब लेकर के आए तो लोग उदास होकर के, रो करके, डर की भावना लेकर के पकड़ा, इसलिए यह व्यक्ति नरक में। दूसरे वाले दिन के जो व्यक्ति लाश को लेकर के आए, वो लोग भी राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है कहा करते थे, लेकिन उन लोग के अंदर अश्रुधार, उत्साह, मन में बड़ा दुख इस बात का था कि अब मेरी सेवा कौन करे। बड़ा धर्मात्मा था, ये मर गया, उसके प्रति रो रहे थे, भगवान इसको स्वर्ग दे। इसकी जय जयकार हो रहा था, खुशी के मारे, आनंद के मारे, और उसकी जय जयकार हो रहा था डर के मारे, पाप के मारे। डर कर के लोग उसको शिकायत करते हैं। शिष्य को जानकारी हो गई, शिष्य अब समझ गया कि अब मुझे गुरु जी के सानिध्य में जाना चाहिए और यह बात बतानी चाहिए। अब वह जो है गुरु जी के पास आश्रम में गया। गुरु जी ने पूछा, आपने पता कर लिया स्वर्ग किस, मरने के बाद कौन स्वर्ग जाता है, कौन नरक जाता है? शिष्य ने कहा, हाँ गुरु। तो बताओ कौन स्वर्ग जाता है, कौन नरक जाता है? जो व्यक्ति पापिष्ट हो, अच्छे कर्म करे, मरने के बाद उसका लोग बुराई करे, उसका शिकायत करे, उसको थू थू करे, वह व्यक्ति नरक में जाता है। जिस व्यक्ति के मरने के बाद उसके समस्त ग्रामवासी, समस्त परिजनवासी, समस्त नगरवासी उसको जय जयकार करे, उसको बड़ाई करे, उसको प्रति थोड़ा आश्चर्य उधार रहे, उसके प्रति ममता भाव जागृत हो, तो समझ लेना वह व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। तो जिसका बदनामी हो, जिसकी शिकायत लोग करे, वो नरक में जाता है, और जिसका बड़ाई हो, जिसकी चारों तरफ जय जयकार हो, वह व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। जिसकी शिकायत वह नरक, जिसकी बड़ाई वह स्वर्ग। यही प्रमाण है। गुरु जी ने कहा, अब मुझे पता चला, नरक और स्वर्ग दोनों हमारे कर्म पर आधारित है। हमने क्या किया, हमारे कर्म क्या है, हमारे कर्म का फल क्या है, उसके जैसा मैंने किया, जैसा बोया वैसा काटने को मिलता है। इसलिए जीवन में बस यही ध्यान रखना है कि सुंदर कर्म बनाए, अपने जीवन को आनंदित रखना है। दुख भी है तो अपने कर्म से, सुख भी है तो अपने कर्म से, कभी किसी को दुख ना दे। जय श्रीमनारायण। राधे राधे।